जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत है। तो आप जो है ना एग्जाम यदि 2025 में देने वाले हैं और आप इस तरह का वीडियो खोजते हैं कि सर जी कुछ ऐसा बताइए जो कि फिक्स है एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन। तो प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों मेरे, आप सभी के लिए बिल्कुल सेम वही प्रश्न हम लेकर आए हैं, वही वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में आप सभी को वर्णिका चैप्टर 3 जो माँ कहानी है, इसमें टोटल आपको जो है ना मात्र 4 ही प्रश्न बताएंगे और फिक्स है कि 4 में से कोई एक प्रश्न आपका सब्जेक्टिव, वो भी कौन क्वेश्चन सब्जेक्टिव, एकदम श्योर है एग्जाम में आएगा। लिख लीजिए, एकदम आएगा। और इसका ऑब्जेक्टिव जो है आपका हम कल करा दिए हैं पूरा A to Z। ये आपका सब्जेक्टिव है, 4 सब्जेक्टिव प्यारे बच्चों किसी तरह से आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। 4 में से एक पक्का है कि आपका आएगा, ठीक है। तो आइए क्लास को शुरू कर दीजिए। आप पहली बार जुड़े हुए हमारे साथ में और हमें देख रहे हैं पहली बार, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का इंपोर्टेंट वीडियो आप सबको एग्जाम तक मिलते रहेगा, ठीक है जी। आइए क्लास को शुरू करते हैं। एग्जाम 2025 के पर्पज से स्पेशल यह बनाया जा रहा है वीडियो, ठीक है ना। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, और आप देख सकते हैं ये आपका 2021 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। छोटा सा प्रश्न है क्या कि माँ कहानी के लेखक का क्या नाम है और वे कहाँ के रहने वाले हैं। तो आंसर आपका है माँ कहानी के लेखक का जो नाम है उनका नाम है ईश्वर पेटलीकर। एक गुजरात के रहने वाले हैं। कहाँ के हैं? एक गुजरात के रहने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखिए सवाल नंबर 2 जो है बड़ा ही VVI सवाल है प्यारे बच्चों। आप देख सकते हैं क्वेश्चन जो है 20 में, 18 में, 13 में, 11 में पूछा गया है। तो आपका लगभग 99% चांस है कि एग्जाम आपका 2025 में बिल्कुल या एकदम लड़ेगा, क्वेश्चन आएगा। सवाल क्या है कि माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती है, विचार करें। विचार कीजिए कि आखिर माँ जो है मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती है, इसका कारण क्या था। तो जैसा कि आप सभी को हम कहानी में पढ़ाए हैं कि माँ जो है ना, एक ही बात उसका दिमाग में चलता है माँ का कि यदि हम माँ होकर इसका सेवा सत्कार नहीं कर सकते हैं, यदि इसका मतलब देख रेख नहीं कर सकते हैं, तो अस्पताल वालों को क्या लगा हुआ है? क्या कोई दूसरा का बच्चा का सेवा सही से करता है? क्या नहीं करता है। तो अस्पताल तो एक गौशाला है, जहां का रोगी है तहीं पे छोड़ दिया है, मर रहा है। इस बात को सोचकर ना माँ उसको भर्ती नहीं कराना चाहती है। ठीक है, क्या आंसर है? माँ समझती थी कि मैं माँ होकर सेवा नहीं कर सकती, तो अस्पताल वालों को क्या पड़ी है। माँ सोचती है कि जब हम माँ होकर, अपना सगा माँ जो अपने कोख से पैदा किए हैं, अगर हम ही इसका सेवा नहीं कर सकते हैं, तो अस्पताल वालों को खाक पड़ा हुआ है। वो तो कितना हो तो पराया है, कितना सेवा करेगा। अपंग जानवरों की गौशालाओं में भर्ती कर अपने जैसा ही कहा जाएगा क्या? हाँ, मतलब अपंग जानवर की तरह, जैसे कि जानवर को खुटा में बांध देता है, एक ही जगह मतलब गंदा उंदा होता है उस पर घूमते रहता है, बैठता है, तो वैसे यहाँ पे अस्पताल में रोगियों के साथ किया जाता है। डॉक्टर उतना रोगी का देखरेख नहीं करता है, दवा सुइया दे दिया, रोगी पड़ा हुआ है, खाना खाया कि नहीं खाया, टट्टी पेशाब कहाँ पे किया, कहाँ गंदगी है, बिछावन कौन बदलेगा, क्या कौन करेगा। मतलब समझ रहे हैं ना। माँ कहती है कि यदि हम माँ होकर इतना सेवा नहीं कर सकते हैं, तो कितनों अस्पताल वाला जो है भाई वो क्या है, पराया व्यक्ति है, वो क्या सेवा करेगा, है ना। उसे गौशाला की तरह माँ अस्पताल में रखा जाता है। उसे कौन प्यार से खिलाएगा? हाँ, जिस तरह से माँ कोर बांध बांध के खिलाती है अपने बच्चों को, क्या उस तरह से कोई डॉक्टर खिलाएगा? क्या नहीं खिला सकता है। कौन टट्टी पेशाब कराएगा, यानी कि शौचालय वगैरह जो है उसको कौन कराएगा? क्या डॉक्टर को फुर्सत है कि मतलब एक एक रोगी को लेकर जाएगा टट्टी पेशाब करा लाएगा? नहीं कराएगा। गीला बिछावन कौन बदलेगा और कौन साथ में सुलाएगा? कौन साथ में सुलाएगा? हाँ, यदि मतलब पागल बेटी है, मंगू क्या थी, बचपन से पागल थी, यदि वह टट्टी पेशाब कर देती है बिछावन पे, तो बिछावन गीला हो जाएगा। तो गीला बिछावन क्या डॉक्टर बदलेगा? कौन बदलेगा? जब हम माँ होकर इतना कष्ट नहीं कर सकते, इतना सेवा नहीं कर सकते, यदि मान ले जाए हम माँ होकर के हमको यदि घिनना लगता है, तो अस्पताल वाले तो कितना पराया है। उसको साथ में कौन खिलाएगा, कौन खिलाएगा, खाना कौन खिलाएगा, साथ में कौन सुलाएगा, गीला बिछावन को कौन बदलेगा। यह सब प्रश्न माँ के दिमाग में चलता है। इन बातों को सोचते हुए वह अपने पुत्री को अस्पताल में भर्ती कराना नहीं चाहती है। माँ जो है ना नहीं चाहती है, नहीं भैया हमसे नहीं होगा, हम जब माँ होगा इसका सेवा सत्कार करने से हिचकाते हैं, है ना, सेवा सत्कार करने से डरते हैं, वो घिनना लगता है। तो सोचिए कि अस्पताल वाला कितने तो पराया है। जब सगा माँ होकर उसका सेवा नहीं कर सकते हैं, तो अस्पताल वाला तो वो गौशाला की तरह है, दवा सुइया दे दिया, रोगी जहां का तहां पड़ा हुआ है। तो इसका आंसर था प्यारे बच्चों, बिल्कुल छोटा सा लैंग्वेज में है, अपना लैंग्वेज में आराम से समझ जाइएगा। और सवाल बड़ा ही VVI है, मात्र 4 गो ही बताने वाले, 4 गो में एगो फिक्स है, आ जाएगा, एकदम गारंटी है आएगा। तो 110% मेरा गारंटी एग्जाम में एगो आएगा तो आएगा, देख लीजिएगा। सवाल नंबर आज 3 क्या है? माँ कहानी के आधार पर माँ की ममता का वर्णन कीजिए। सवाल 2016 में पूछा गया है, इसके बीच में नहीं पूछा गया, यानी आपको 2025 माने गया, लगभग चांस है।
तो क्वेश्चन है क्या है, बताइए माँ कहानी के आधार पर माँ की ममता क्या होती है ना, उसके बारे में बताना है। पहले बच्चों आप सभी लोग जानते हैं कि माँ एक ममता की मूर्ति होती है, माँ ममता की मूर्त होती है। जितना प्यार एक माँ अपने बच्चे को करती है उतना पिता भी नहीं कर सकते। जितना माँ अपने बच्चों को केयर करते हैं, देखते हैं ना पापा आप लोग को मार देते होंगे, मम्मी रात में आप लोग को खाना खिलाती है कि नहीं चुरा के? हाँ बिल्कुल, मेरे साथ भी कभी कभी हुआ था पहले, है ना, याद है। बोलते हैं माँ क्या, माँ कहानी के आधार पर बताइए कि माँ की ममता कैसा होता है, माँ की ममता का वर्णन करना है जी। आंसर है माँ ममतामयी होती है। माँ शब्द ही है, माँ का मतलब ममता। क्या होता है? माँ का मतलब ममता होता है। दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है। दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा कौन होती है? माँ होती है। हर कष्ट दुख कौन सहन करती है? माँ करती है। जितना कष्ट दुख एक स्त्री, एक महिला, एक माँ सहन करती है ना, उतना एक पुरुष कभी सहन नहीं कर पाया। कहते हैं मंगू, मंगू जन्मजात पागल और गूंगी थी। जन्मजात का मतलब जन्म से ही। मंगू जब पैदा ली थी उसी समय से मंगू क्या थी? पागल थी, गूंगी भी थी, बोल नहीं सकती थी। देखिए ईश्वर का देखिए दुर्भाग्य कैसा है, पागल तो है प्लस में गूंगी भी है। अब कैसे गुजारा चलेगा? फिर भी इतना पागल और गूंगी बेटी को लेकर भी माँ बहुत खुश थी, उसको लाड़ प्यार एकदम अनाप शनाप करती थी। वह कभी नहीं सोचती थी कि पागल है, गूंगी है, मर जाए तो अच्छा रहेगा, कभी नहीं, ना ना, कभी नहीं सोचती थी। और एक माँ कभी सोचती नहीं है, क्योंकि बच्चा को जन्म देने में जो दर्द होता है वह केवल माँ ही समझ सकती है, और अदरवाइज पराई व्यक्ति नहीं समझ सकते। बोलता है गूंगी थी फिर भी माँ का व्यवहार जो है वात्सल्यपूर्ण था। माँ का व्यवहार जो था वात्सल्यपूर्ण था, उसको प्यार करती थी, दुलार करती थी, साथ में सुलाती थी। अगर सोने के टाइम में यदि वह टट्टी पेशाब भी कर देती थी, माँ खुशी खुशी साफ करती थी, कभी घिनाती नहीं थी। ये तो माँ का ममता है। वह उसे टट्टी पेशाब कराती थी, खिलाती थी, और साथ साथ में सुलाती भी थी। कौन? माँ। देखिए माँ का ममता कैसा है। एक पागल है, गूंगी भी है, फिर भी उस बेटी को इतना प्यार एक माँ ही कर सकती है। देखिए साथ में खिलाती है, हाथ भरकर शौचालय लेके जाती है, टट्टी पेशाब कराती है, कपड़ा भी चेंज करती है, इतना माँ करती है और कोई नहीं कर सकता है। इसे ममता कहते हैं, माँ का प्यार कहते हैं जी। साथ में सुलाती भी है, किंतु भाभियां उनसे घृणा करते हैं, भाभियां हो जाए, किंतु भाभियां जो है उनसे घृणा करती है, ननद से, मंगू से घृणा करते। हमरा बेटा बेटी अच्छा लगबे नहीं करे छ, पगली लेकर बैठ ले रही छ। यह बात बोलती भी थी, उसकी बहू बोलती भी थी अपने पति को। देखते हैं जी, अपना बेटा बेटी इतना अच्छा है, उसको अच्छा लगबे नहीं करता है, लेकिन एक पगली को लेकर बैठल रहती है ना। लेकिन एक बेटा समझता था कि माँ का ममता क्या होता है, माँ का प्यार क्या होता है, लेकिन बेटा नजरअंदाज कर देता है, ऐसे बोलती है। ठीक है ना। तो भाभियां ना कसमसा जाती है, जब जब भाभी मतलब हुआ मंगू की भाभी, तो माँ की क्या पुतहू ना हो गया, है ना। तो कसमसा जाती थी, उनसे घृणा कर छी करता था। कभी एक बार जो है ना खाना खिलाई होगी भाभी, ना कपड़ा बदली होगी, अगर टट्टी पेशाब करके कहीं बैठी हुई है, अगर माँ कहीं चली गई है, अगर पैंट में टट्टी पेशाब कर दिया है तो बैठल है, इन्हें कोई भाभी, दूगो भाभी था, इन्हें कुछ जाके बदल दे कपड़ा नहीं। माँ आती थी, कपड़ा बदलती थी, नहाती थी, साथ में खिलाती थी, साथ में प्यार करती थी, साथ में सुलाती थी, लेकिन भाभी छूती नहीं थी, भाभी घृणा करती थी। सोचिए क्या माँ से बढ़कर कोई प्यार कर सकता है कि दुनिया में? नहीं कर सकता है। बहन भाई का व्यवहार भी मंगू के प्रति माँ जैसा नहीं था। उसका एक बहन भी था, ठीक है ना, एक बहन भी था जिसका नाम कमू था। क्या नाम था? कमू। उसकी जो बड़की बहन थी उसका नाम क्या था? कमू था, है ना। और उसका दो बड़ा भाई था जो कि शहर में रहता था, नौकरी करता था, अच्छा खासा पैसा कमाता था, पैसा पानी की तरह उड़ाता था, है ना। लेकिन जितना प्यार माँ को जो है ना मंगू के प्रति था, उतना न तो उसकी बड़की बेटी में कमू में था, ना तो उसका दोनों बेटा में था। प्यार ऐसा नहीं कि मंगू से प्यार नहीं करता था, उसका जो ना भाई बहन भी प्यार करता था, लेकिन उस तरह का प्यार नहीं करता था जिस तरह की माँ जी करती थी। बात समझ में आ रहा है ना। माँ मतलब मंगू के प्रति माँ का जैसा प्यार नहीं था। वह उसे बोझ समझते थे, भाई बहन जो था ना बोझ समझता था, कहीं मर जाएगा छुटकारा मिल जाएगा, है ना, बोझ समझता था। लेकिन माँ कभी नहीं बोझ समझती थी। माँ एक ही बात सोचती थी, इसको हम जन्म दिए हैं, मेरा खून है, इसका देख रेख हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? जब माँ होकर सेवा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कोई नहीं कर सकता है। इसको माँ की ममता कहते हैं बच्चों। परंतु माँ का प्यार उनके प्रति अगाध था, लेकिन प्यार जो है माँ का प्यार जो है मंगू के प्रति कम नहीं था, एकदम अगाध था, अनंत प्यार था। इसे कहते हैं माँ का ममता। यही माँ का ममता था हमारी इस कहानी का आधार पर। लास्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है, 16 में, 14 में और 11 में सवाल पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा।
सवाल क्या है, मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार में जो फर्क है उसे अपने शब्दों में लिखिए। बोलता है कि माँ का व्यवहार और परिवार के अन्य लोगों का व्यवहार, यानी पुताऊ साहब, बड़की बेटी, दुगो बेटा, जो व्यवहार था मंगू के प्रति, जो फर्क दिखाई पड़ा था, उसको लिखिए। तो सिंपल सी बात है, माँ जो है ना मंगू से बहुत प्यार करती थी, लेकिन और परिवार के अन्य लोग जो है ना उनको छूता तक भी नहीं था। भाभी का बातें ना हटाइए, छूती ही नहीं था। स्टैंडर्ड से ना मुगल जमाने की पुताऊ सब आई थी, छूती ही नहीं थी। बोलता है मंगू जन्मजात पागल और गूंगी थी, फिर भी माँ का व्यवहार वात्सल्यपूर्ण था। वह उसे टट्टी पेशाब कराती, खिलाती, साथ में सुलाती भी थी। किंतु भाभियां उनसे घृणा करते थे। लेकिन भाभियां जो थी मेरे बच्चों, भाभियां जो उनके दो भाभियां थी, भाभियां उनसे घृणा करती थी। देखिए माँ में और उसमें क्या फर्क है, माँ बहुत प्यार करती है, भाभी सब घृणा करती है, उनको बोझ समझती है। भाई बहन का प्यार भी व्यवहार भी मंगू के प्रति माँ का जैसा नहीं था। जैसा कि माँ का व्यवहार मंगू के प्रति था, वैसा भाई बहन का नहीं था। वह उसे बोझ समझते थे, परंतु माँ बोझ नहीं समझती थी। उनको परिवार के अन्य लोग उनको बोझ समझते थे, बोलते कब ये मर जाए, जान छुटकारा हो जाए, लेकिन माँ को बोझ नहीं लगता था। यही तो माँ का ममता था, माँ का प्यार। यही उसके परिवार में और माँ में, परिवार के पालन पोषण में क्या था, फर्क था। मतलब मंगू के प्रति परिवार के अन्य लोगों में और माँ के में क्या था, फर्क था। माँ मंगू से बहुत प्यार करती थी, परिवार के अन्य लोग उसे नफरत करते थे, घृणा करते थे, देख के छी छी करता था, लेकिन माँ कभी नहीं करती। तो फिर बच्चों 4 प्रश्न है ना, आप लोग को मैंने बताया 4 प्रश्न लिख लीजिए, गांठ बांध लीजिए। 4 प्रश्नों में आपका एक प्रश्न एकदम 150% गारंटी है आएगा। हम दावे ठोके बोलते हैं एग्जाम में आपका आएगा, एक प्रश्न आएगा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा, क्या आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी बात मिलते हैं इसी ऐसे ही अंदाज के साथ, मतलब इसी प्रकार के VVI प्रश्न के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के सभी को जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक। मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और एग्जाम की तैयारी करते रहिए। ओके, ऑल द बेस्ट सभी को।